मुख्यमंत्री कल बनीखेत या डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में तलेरू में जो वाटर स्पोर्ट्स का ड्रैगन रेस का एक आयोजन हुआ था उसमें गए थे। मुझे मुख्यमंत्री की बात सुनकर के बहुत आश्चर्य हुआ। इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने की कोई अफवाह नहीं फैलाई जाती है। मुख्यमंत्री जो भी कोई विधायक होता है, चाहे वो पहली बार जीता हो, जो विधायक है वो मुख्यमंत्री का पात्र होता है। तो इसमें अफवाह फैलाने की क्या बात है। और मुझे इसलिए हैरानी है कि मुख्यमंत्री 5 बार के विधायक हैं, तो मैं 6 बार की विधायक हूँ। इस विधानसभा में राजा वीरभद्र सिंह जी के निधन के बाद, जो कि एक सबसे दुखद घटना रही है इस वर्ष की, इस विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ। अफवाहें कोई नहीं फैलाता है। लोगों के मन में अगर किसी भी अपने विधायक के लिए ये बात होती है, ये जनता की बात होती है। मैं किस लिए अफवाह फैलाऊंगी। हमारी पार्टी का नियम सबको पता है। हमारा काम है सरकार बनाना। हम 2022 में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री का फैसला हमारी हाईकमांड करती रही है, आगे भी हाईकमांड करेगी। और मुख्यमंत्री, मुझे लगता है, जो 4-0 का आंकड़ा अभी बाई इलेक्शन में आया, उससे बौखलाए हुए हैं और बौखलाहट में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो क्यों चिंता हो रही है? कम से कम वो इस बात को स्वीकार तो करते हैं ना कि सरकार हमारी बननी है। हमारे में कोई होड़ नहीं है। मैंने आपको कहा, सरकार कांग्रेस की बनेगी, यही हमारा दृढ़ निश्चय है। इसी के प्रति हम समर्पित हैं और मुख्यमंत्री का फैसला हमारे जो हाईकमांड है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, वो करेंगे। मुख्यमंत्री बनना जरूरी नहीं है किसी का, कांग्रेस का आना जरूरी है, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की नीतियां हैं, लोगों को उससे निजात मिले। देखिए, मुख्यमंत्री जी गए तो मुझे या राजा वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद करने का एक और मौका मिल गया। ये जितनी ही स्कीमें जिनका मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, ये राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा इनके शिलान्यास भी हुए। राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने ही, कांग्रेस की सरकार ने ही इसके लिए पैसा भी दिया और ये सरकार कंटिन्यूटी में होती है। मुख्यमंत्री को ये हक है कि वो आज मुख्यमंत्री हैं तो वो जाकर के, चाहे मेरी विधायक प्राथमिकता की स्कीमें हो, चाहे राजा वीरभद्र सिंह जी ने जिस तरह से किहार स्कूल के लिए एक मुश्त पैसा दिया था, वो स्कूल बन के तैयार हुआ, उसका फाउंडेशन भी उन्होंने किया था। डलहौजी के लोगों ने मुख्यमंत्री से शायद मांग रखी डिग्री कॉलेज के लिए और उन्होंने कहा कि इस मांग को मैं स्वीकारता हूं। मैं तो ये कहती हूं कि मेरे चुनाव क्षेत्र में या हिमाचल प्रदेश में कहीं भी कोई विकास का कार्य कोई भी सरकार करेगी, मैं उसका स्वागत करूंगी। मगर इसी मौके पे मैं एक बात जानना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री और इनकी सरकार ने तेलका नामक जगह में एक सब तहसील का नोटिफिकेशन की हुई है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब मुख्यमंत्री कल मेरे चुनाव क्षेत्र में गए, डलहौजी चुनाव क्षेत्र में गए, सलूणी तहसील के भिलई के क्षेत्र में गए, तो उस सब तहसील का उद्घाटन कल क्यों नहीं हुआ? जब वो सब तहसील जो है नोटिफाई हो चुकी है, इसी सरकार ने की है, जब वो सब तहसील खोलने के आदेश हो चुके हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उन्होंने विधायक प्राथमिकता की स्कीमों का तो उद्घाटन किया, शिलान्यास भी किए। उन्होंने डलहौजी वाटर सप्लाई स्कीम का शिलान्यास किया, सेकेंड फेज का। फर्स्ट फेज राजा वीरभद्र सिंह जी के समय बना। सेकेंड फेज के लिए जो हमारी मांग थी, मेरी प्राथमिकता है, जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना था, स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए, तो हमने आर्मी से बात की, क्योंकि डलहौजी कैंटोनमेंट में भी पानी की कमी है। 30 करोड़ रुपए जो है इस स्कीम के लिए आर्मी ने दिए हैं। तब जाकर के ये स्कीम जो है ये बनने की शुरुआती अपना जो दौर हम कहते हैं, डीपीआर वगैरह इसकी तैयार हो रही है और ये बड़ी स्कीम बनाने का है, ये मेरी प्राथमिकता में है। तो इसमें जहां तक मुख्यमंत्री या सरकार का प्रश्न है, इनकी तरफ से मुझे कोई इस तरह की बात नजर नहीं आई। इन्होंने कहा कि किसी एक स्कूल का नाम शायद टिकरू में कहा कि हम साइंस की क्लासें बैठाएंगे। 2 स्कूल इन्होंने पहले कहे थे कि इनमें साइंस की क्लासें बैठी हैं, अभी तक वो क्यों नहीं बैठी हैं? ये तो कोरी घोषणाएं हैं। और मैं सबसे पहले फिर कहूंगी कि सब तहसील तेलका का कल उद्घाटन क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में मुख्यमंत्री जो है स्पष्टीकरण दें। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित अध्यापकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते यह संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है।
संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ICO 9001 द्वारा प्रमाणित है। साथ ही 5 स्टार एक्रेडिटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान BTech, LLB, BA, BCA, BBA, MBA, GNM, BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, M फार्मा, JBT, BEd आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अत्याधुनिक लैब और संसाधनों की व्यवस्था की गई है। संस्थान द्वारा डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। SC, ST, OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।